बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियाँ लाई हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलें सबसे पहले। कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने ज़िंदगी की कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे होंगे। मोबाइल की घंटी बजी। उठाया तो इधर से रोने की आवाज़। मैंने चुप कराया और पूछा, भाई जी आखिर हुआ क्या है? इधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं? मैंने कहा, आप परेशानी बताएं और भाई साहब कहाँ हैं और माँ किधर है? आखिर हुआ क्या है? लेकिन इधर से सिर्फ एक ही रटके, आप फ़ौरन आ जाएं। मैंने इसे मुतमईन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। जैसे तैसे घबराहट में पहुंचा। देखा कि भाई साहब जो हमारे जज दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाई जी रोना चीखना कर रहे हैं। 14 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल है। पहली नज़र में मुझे लगा कि ये मजाक है। लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, दादी किधर हैं? तो बच्चों ने बताया, पापा इन्हें 3 दिन पहले ओल्ड एज होम में शिफ्ट कराए हैं। मैंने नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर उन्होंने नहीं पिया और कुछ ही देर में वो मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गईं कि बीवी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये इनसे बात करती थी और ना मेरे बच्चे इनसे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ बहुत रोती थी। नौकर तक भी इनसे ख़राब तरह से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया, तू मुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की कि पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अब्बू इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में जाकर काम करके मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि मैं आज एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घर काम करते वक्त कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। इस माँ को मैं आज ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ की एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक के इम्तिहानात देने वाला था। माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत ज़बरदस्त बुखार में मुब्तला पाया। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने माँ से कहा, तुझे तेज़ बुखार है? तब माँ हंसते हुए बोली, अभी खाना बनाकर आई हूँ इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी, कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और कहने लगे, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे? हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कराए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ? आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ।
जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी मैं इन लोगों के हवाले करके ओल्ड एज होम में रहूँगा, वहाँ कम से कम माँ के साथ रह तो सकूँगा। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी, जितना बोलते उससे भी ज़्यादा रो रहे थे। इसी दरमियान रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके चेहरे पछतावे के जज्बात से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग आश्रम चलेंगे। भाभी जी, बच्चे और हम सारे लोग वहाँ पहुँचे। बहुत ज़्यादा गुजारिश करने पर गेट खुला। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए, बोले, मेरी माँ है, मैं इसे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं एक जज हूँ। इस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे साहब? इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। उसने बड़े जहरीले अल्फाज में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं इसे मार दें तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी? मैंने वार्डन से कहा, बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं। आखिर मैं किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे का जो नज़ारा था इसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ एक फ़ोटो जिसमें पूरी फैमिली है, वो भी माँ के बगल में, जैसे बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो ऐसा लगा कहीं बात ना खुल जाए। लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जागकर बाहर तक ही आ गए। उनकी भी आंखें नम थीं। कुछ वक्त के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस उम्मीद से देख रहे थे शायद उन्हें भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो चुपचाप रहे। घर आते आते करीब 3:45 हो गए। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और नज़ारे आंखों में घूमते रहे। माँ सिर्फ माँ है, इसको मरने से पहले ना मारें। माँ हमारी ताकत है, इसे कमज़ोर नहीं होने दें। अगर वो कमज़ोर हो गई तो सकाफत की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आपके आसपास या रिश्तेदार में इस तरह की कोई मसला हो तो उन्हें ये कहानी ज़रूर शेयर करें और अच्छी तरह समझाएं। कुछ भी करें लेकिन हमें जन्म देने वाली माँ को बेघर बेसहारा नहीं होने दें। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई सालों तक रहेगा। यकीन मानिए सब होगा, यकीन मानिए सब होगा तुम्हारे पास, लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। इस आंचल को बिखरने मत दें, इस आंचल को बिखरने मत दें।